वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट वाइटलिटी वाइब्स। आज हम बात करेंगे लाइफस्टाइल के ऊपर। तो लाइफस्टाइल के देखिए 6 पिलर होते हैं लाइफस्टाइल में, जिसको कि अगर आप फॉलो करें तो आप मुझे रिक्वायर्ड बैलेंस है अपने लाइफस्टाइल में वो मैनेज कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस पॉइंट से जो कि लेस ऑब्जर्व्ड पॉइंट है। जो ऑब्वियस पॉइंट्स हैं उनको हम बाद में टैकल करेंगे। तो जो लेस ऑब्जर्व पॉइंट है उसमें सबसे पहले आता है स्लीप। हम सब कहीं ना कहीं स्लीप डिप्राइव्ड हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नींद को पूरा भी नहीं करते हैं कि 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, आइडली 8 घंटे की नींद हर एडल्ट के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना काम करते हैं और उनको नींद, या तो वो उनको रात को नींद टाइम से होती नहीं है, या फिर उनको टाइम ही इतना नहीं मिलता है कि वो अपनी प्रॉपर 7 घंटे की नींद ले पाए, जो कि हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालता है। तो सबसे पहले प्लीज़ अपना स्लीप टाइमिंग ठीक करिए। अगर आपको स्लीप के ऊपर एक मेरा डिटेल वीडियो चाहिए तो लीव अ कमेंट, मैं उसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज लोगों को लगता है कि ज़रूरी नहीं है, दैट इट्स एन ऑप्शन टू डू इट। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन। जैसे हमको खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है हमारे लिए सोना ज़रूरी है, वैसे ही एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। इंसान ने जो बॉडी बनाई है वो खाने के लिए और कैलोरीज को जलाने के लिए बनाई है। जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो हम बोलते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, वो क्या होता है? तो देयर आर 2 प्रोसेस विच इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में खाना खाने के बाद जो सेल्स की ग्रोथ होती है, जो सेल्स बनते हैं, उसको प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और वही सेल्स जब एनर्जी रिलीज करने के बाद ब्रेक डाउन होते हैं उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इस प्रोसेस को ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपका सिर्फ खा रहे हैं, मतलब एनाबॉलिज्म तो हो रहा है लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या यू आर नॉट बर्निंग आउट द इनफ कैलोरीज, तो कैटाबॉलिज्म आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। प्लीज इंडल्ज इनटू अ हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन। क्वांटिटी पे बिलीव मत करिए। आई विल सजेस्ट कि आप चाहे आधे घंटे से शुरू करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। एक्सरसाइज के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी। लेकिन अगर आप में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उसमें कवर करूँ, लीव अ कमेंट, आई ट्राई टू कवर दैट। थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। हम सबकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है बाबा, बहुत स्ट्रेस है। और ये बोलना कि स्ट्रेस मत लीजिए, ये भी अपने आप में बेवकूफ़ वाली बात हो जाएगी शायद। हम सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। किसी भी चीज़ को सर पे मत चढ़ने दो। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर टॉक्सिक माहौल है, ज़रूरी नहीं है बर्दाश्त करना बॉस। अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में दाल रोटी नहीं आएगी, आपको दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, सब मिलेगी। जो इस दुनिया पे आया है, भगवान ने जितना किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट how well you decide for yourself also matters the kind of quality of life you're going to live. तो अगर आपको लगता है कि आपको पॉन्ड में ही रहना है, तो आपको तो पता ही नहीं है ना कि समंदर भी अवेलेबल है या कोई फ्रेश वाटर रिवर भी अवेलेबल है। अंडरस्टैंड? सो प्लीज वो स्टेप लीजिए। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो रहा है, फिर चाहे वो ऑफिस की बात कर रही हूँ मैं या रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, मेक अ डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन। ये शरीर, ये लाइफ दोबारा नहीं आएगी। और जब तक ये सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं हो सकता। ना आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ना ही कुछ और। फोर्थ पॉइंट इज योर environment. Now environment is again like आपके आसपास के लोग कैसे हैं। सो आई एम सेइंग ऑन द इमोशनल पॉइंट ऑल्सो। अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, प्लीज़ उनसे कट ऑफ करिए। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हेल्थ इश्यूज सिर्फ इसीलिए हुए हैं क्योंकि उनका इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक करता है। एंड माइंड यू, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, मेरे पास है ऐसे ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने वेट लॉस करने के लिए डाइटिशियन से अपना कोर्स भी कंप्लीट किया, बट दे कुड नॉट सी एनी रिजल्ट। और मे बी उनको रिजल्ट मिला भी तो वो रीगेन किया। क्यों? क्योंकि जब मेरे साथ वो बैठ के उन्होंने बात शुरू करी, तो एज अ हेल्थ कोच मेरा काम ये है कि मैं आपकी लाइफ के हर सेगमेंट को टच बेस करूं। जब इमोशनल सेगमेंट को मैंने टच बेस किया तो मुझे पता लगा एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो यहाँ पे लाई करती है, ना कि उनके खाने में।
या एक्सरसाइज करने में, वो तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको लेस ऑब्जर्व मोस्ट ऑब्जर्व वाले पॉइंट में डाला है, और लेस ऑब्जर्व में ये सब चीज़ें डाली हैं जिसमें स्लीप के ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, या लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअली टॉक्सिक माहौल में रह रहे हैं, या उनके आसपास उनके घर वाले में कोई भी हो सकता है, मतलब आपकी इमीडिएट फैमिली भी हो सकती है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ऐसे भी दोस्त होते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ है, कि मुझे बहुत डीमोटिवेट किया गया, बट मेरे को लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके लिए मुझे डिमोटिवेट किया गया था, और मुझे लगा नहीं, मुझे तो ये करना ही है यार, मेरा मन है करने का, तो मैं तो करूँगी। मैंने किया एंड आई एक्सेल्ड इन दैट। अगर मैं उनके सुन के रह जाती तो शायद मैं वो काम ना कर पाती। सो बी माइंडफुल, आपको क्या पसंद है, लिसन टू योर सेल्फ। आपकी बॉडी हर चीज़ के लिए सिग्नल देती है। अगर आपकी बॉडी को फीवर भी हुआ है तो भी आपको प्लीज़ समझना चाहिए कि फीवर बॉडी में इसलिए हुआ है क्योंकि बॉडी काम कर रही है टू फाइट विथ सर्टन डिजीज। तो कोई तो वायरल या फंगस या बैक्टीरियल अटैक हुआ है बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से बुखार आया है, और बॉडी उसको फीवर किसकी वजह से क्या होता है एक्चुअली, तो बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। हाई होने का मतलब ये है कि वो सारे जो बैक्टीरिया है, जो रॉन्ग बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में है, वो उसको मार रहा है, और हम डर जाते हैं, अरे फीवर हो गया, फीवर, अरे फीवर हुआ है अच्छी बात है, फीवर हुआ इन द मीन्स कोई एक्शन हुआ, कोई अटैक हुआ था जिसको कॉम्बैट करने के लिए बॉडी का ये नेचुरल प्रोसेस है कि हमें फीवर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अपनी बॉडी को यू नीड टू हेयर इट आउट। ओके, फिफ्थ पॉइंट है अपना वाटर इनटेक। यस, बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, और अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो और भी नहीं पियेंगे। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आप 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, 2 लीटर की 1-1 लीटर की 2 बॉटल के रख लो। सुबह उठते के साथ ही अपने सामने 2 लीटर की बॉटल भर के रख लो। ग्लासेस की गिनती छोड़ दो, आपको फिर पता लग जाएगा पूरे दिन में मेरे को यार ये 2 बॉटल तो खत्म करनी ही करनी है। बाद में मैं 4 लीटर से ज़्यादा पानी पीती हूँ। आई डोंट नो वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन मेरी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट है। मेरा सर्दियों में भी 3.25 लीटर या 3.5 लीटर के आसपास पानी हो जाता है, मुझे लगती है उतनी प्यास। और मैं कहीं भी जाऊँ, मतलब मैं चाहे मेट्रो में ट्रैवल करूँ, या मैं अपनी गाड़ी से खुद ड्राइव करके जा रही हूँ, या मैं सिर्फ मार्केट तक कुछ सामान लेने जा रही हूँ, मेरी एक छोटी बॉटल पानी की मेरे साथ ज़रूर चलती है। तो ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल विद योरसेल्फ। ऑल्सो पानी का कितने ग्लासेस हो गए वो कोई याद नहीं रखता। इट्स ऑलवेज बेटर टू डू इट इन अ काउंट ऑफ बॉटल्स। ओके, तो पानी ज़रूर पीना है। लास्ट पॉइंट विच इज़ योर 6th पॉइंट इज योर फूड। बहुत सिंपल है, कितना खाना है और कैसे खाना है और क्या खाना है, बस ये 3 पॉइंट है। कितना, क्या और कैसे। कैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। तो डाइट के ऊपर क्या क्या खाना है वो सब तो मैटर करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, या किसी को क्या सूट करता है, किसी को ग्लूटेन सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है। तो क्या खाना है वो तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कब खाना है और कितना खाना है, बहुत ज़रूरी है ये सब समझना। कब खाना है, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, देखिए हमारा जो बॉडी का जो रिदम है वो सन के हिसाब से सेट हुआ है। हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी सन के हिसाब से सेट हुई है। तो सन जब पीक पे होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पे होते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव योर मील्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सनसेट से पहले आप थोड़ा सा प्लीज़ खाना खा लीजिए, या सनसेट के बाद अगर आप डिनर कर रहे हैं तो उसको हल्का रखिए। ऑल्सो आपको तो ये कब खाना है और कितना खाना है मैं दोनों एक ही साथ कवर कर रही हूँ। तो आपको सोने से कम 2.5-3 घंटे पहले अपना डिनर कर लेना है। ओके, और हैवीएस्ट मील ऑफ द डे जो होगा वो आपका ब्रेकफास्ट नहीं होगा, वो आपका लंच होगा। ओके, रीजन बीइंग कि हमारा, जैसा मैंने अभी बोला, हमारी डाइजेस्टिव फायर इज अलाइंड विद सन। तो सन जब पीक पे होता है उसी टाइम हमारी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पे होती है। तो टाइम बिटवीन 12 PM to 3 PM वो सबसे पीक टाइम होता है जब हमारी डाइजेस्टिव फायर पीक पे होती है। तो इनफैक्ट अगर आपको डिजर्ट भी खाना है ना, तो आप या तो ब्रेकफास्ट में ले लीजिए या लंच पे ले लीजिए। ट्राई टू अवॉइड इट इन डिनर और इन द इवनिंग टाइम। ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव सोडियम इन इवनिंग टाइम, क्योंकि वो वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, वो पानी होल्ड करता है फिर बॉडी में। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आप टेक केयर करेंगे तो सब ठीक हो जाए। सो 6 pillars which I told you is your sleep, your exercise, your stress management, your environment, your water intake and your food.